ज्ञान की देवी मां सरस्वती को नमन। गणेश शंकर विद्यार्थी चंद्रशेखर आजाद जैसे अनेकों शहीदों की कानपुर को मैं नमन करता हूँ। और यहाँ उल्लेख करना मैं अपने लिए बड़ा गौरव का अनुभव करता हूँ कि कानपुर विश्वविद्यालय का मैं एक छात्र भी हूँ। मेरा जैसा कि संचालकों से प्रारंभ में संवाद हुआ, जब विषय मेरे समक्ष आया तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं वैचारिक रूप से मैं संलग्न रहूंगा। अकादमिक दृष्टि से मैं ना तो बौद्ध का विद्यार्थी हूं ना इस्लाम का, इसलिए विषय की प्रपंचना में मैं अपना उद्बोधन देना समुचित नहीं समझता हूं। लेकिन भाई अनूप जी और संचालक मंडल का आग्रह था कि मैं अपनी कुछ बात रखूं। तो राष्ट्रवादी लेखक मंच, जो कि समग्र भारत में एक वैचारिक क्रांति लेखनी के माध्यम से करने के लिए क्रियाशील है, उसके माननीय संरक्षक, माननीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय संगठन सचिव, राष्ट्रीय सचिव एवं अनेकों कार्यकर्ताओं का मैं अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपना नमस्कार निवेदित करता हूं कि एक राष्ट्रीय ओहम में अपनी आहुति देने के लिए ऐसे वैचारिक मंडल में जुड़े हुए हैं। आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष, मेरे आदरणीय, मेरे मार्गदर्शक, इतिहास संकलन के जयपुर प्रांत के अध्यक्ष और राष्ट्रीय लेखक प्रमुख डॉक्टर महावीर जैन जी, जिनके समक्ष इस्लाम पर बोलना अति धृष्टता की श्रेणी में है, क्योंकि इस्लाम पर जितना अधिक अध्ययन विगत कई दशकों से माननीय महावीर जी कर रहे हैं वो पूजनीय है, वंदनीय है। मैं उनको नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े भाई नित्यानंद श्रीवास्तव जी, सर्वेश पांडे जी, केंद्रीय बौद्ध दीक्षा संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार दास जी, और संभवतः जुड़ने वाले मेरे अकादमिक क्षेत्र मध्य प्रदेश से भाईजान तोफैल चतुर्वेदी जी। आज के परिप्रेक्ष्य में जहां संपूर्ण विश्व एक वैश्विक महामारी के कारण घोर निराशा, असंतोष, आक्रोश और भय की मन स्थिति में है, जहां संवादहीनता प्राय आत्मसात हो चुकी है। लॉकडाउन के रूप में हम गृहवास में रहे, निरंतर विचारों का उद्वेलित होना, विचारों का मन में आना, उनकी अभिव्यक्ति के माध्यमों को तलाशना, तो मानव जैसा कि अवसरों में से अवसर प्राप्त करता है, तो यह तकनीकी माध्यम से वेबिनारों का आयोजन प्रारंभ हुआ। ये बड़ा सराहनीय कदम है। विशेष रूप से राष्ट्रीय लेखक मंच, जो अपनी लेखनी से राष्ट्र को एक दिशा प्रदान करने में संलग्न है, वैचारिक विमर्श के लिए आज का विषय बौद्ध एवं इस्लाम का चयन किया गया। मित्रों, आज आवश्यकता है बौद्ध और इस्लाम को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने की। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद हुई, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक सत्य है। और एक तीसरा सबसे बड़ा धर्म, पंथ, विचार, जीवन पद्धति के रूप में हम
बौद्ध मत को स्वीकार करते हैं। इस धर्म के मानने वाले लोग चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान तथा भारत में एक बहुत बड़ी संख्या में है। मैं बौद्ध धर्म को सनातन हिंदू धर्म के आदर्श रूप के में स्वीकार करता हूं। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि वे ईसाई धर्म को भी स्वीकार कर सकते थे, इस्लाम को भी स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भारतीयता के परिप्रेक्ष्य में भारतीय वाङ्मय से, भारतीय अवधारणा से, भारतीय जीवन से निकले हुए इस धर्म को स्वीकार किया। क्या कारण थे कि सिद्धार्थ को एक राजकीय, शासकीय, संपन्न, विलासता, सार्वभौमिकता को त्याग कर एक सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत करना अच्छा लगा? ये मात्र सहयोगी है कि भगवान बुद्ध का जन्म, जीवनांत, बोधिसत्व तीनों पूर्णिमा के दिन ही उनको प्राप्त हुए। पूर्णिमा का तात्पर्य पूर्णता से है, जो इंगित करता है कि शायद एक महामानव के रूप में भगवान बुद्ध ने जो करुणा, दया, संकल्प, संयम, नियम, आचरण की जीवन पद्धति अपने सिद्धांतों के रूप में, दर्शन के रूप में दी, जिसको पूरे विश्व में स्वीकार किया गया। शायद ही पूरे विश्व के इतिहास में हम जब दृष्टि डालें तो किसी भी राष्ट्र का शासक या राजा अपने बच्चों को सन्यासित्व ग्रहण करने के लिए प्रेरित करने के उदाहरण नहीं मिलते। ये बौद्ध धर्म ही था, बौद्ध दर्शन ही था, बौद्ध विचार भी था, जिसने अशोक को, जो कि एक निरंतर सैन्य संगठन करता, विजयों के लिए संलग्न रहने वाले शासक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए शांति की खोज में बाध्य किया कि वह अपने पुत्र पुत्रियों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उस लंका भेजा। ये एक सामान्य घटना नहीं है कि किसी भी राजा को अपने पुत्र पुत्रियों को वैचारिक विस्तार, दार्शनिक विस्तार या पंथ विस्तार के लिए एक सन्यासी का जीवन ग्रहण करने के लिए पिता के द्वारा निर्देश दिए गए हों। भारत बहु धर्म संप्रदायों का देश है। यहाँ सभी धर्मों की स्वीकार्यता रही, समन्वय की अवधारणा, विश्व बंधुत्व की भावना, जिसके वशीभूत अनेकों धर्म आए, स्थापित हुए। लेकिन हम जब बौद्ध धर्म को इस्लाम के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले या मुसलमान में बड़ी भिन्नताएं हैं। इस्लाम भी करुणा की बात करता है, इस्लाम भी हम धर्म की तरह अन्य अच्छी बातों की ओर इंगित करता है, लेकिन मुसलमान जो इस्लाम को मानते हैं वह, या ये कहें कि जिन क्षेत्रों में
इस्लाम का प्रभाव अधिक था, वहां बौद्ध धर्म की स्वीकार्यता उतनी अधिक नहीं हुई जितना कि अन्य देशों में, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण इंडोनेशिया के रूप में हम देखते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में जब बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र के रूप में नालंदा जैसा विशिष्ट शैक्षिक संस्थान भारत में स्थापित था, और आक्रांताओं ने, मैं इस्लाम नहीं कहूंगा, लेकिन उन आक्रांताओं ने, यह सहयोग हो सकता है कि वो इस्लाम को मानने वाले या इस्लाम धर्म के हों, किस प्रकार से उस बौद्ध धर्म के अध्ययन केंद्र को समाप्त किया। इतिहास में उदाहरण है, हम पढ़ते हैं, मैंने स्वयं जाकर देखा है नालंदा में कि वो प्राचीर की दीवारें जो आज भी ऐसा लगता है कि छूने पर कि कितनी सुलगी होंगी, जो दीवारें काली पड़ गई आग के शोलों से। 6 माह तक पुस्तकालय जलता रहा। ये बौद्ध धर्म पर प्रहार था अथवा भारतीय शिक्षण व्यवस्था पर प्रहार था, अथवा संपदा को लूटने के लिए आए आक्रांताओं की वैभव और संपदा की अप्राप्ति उसका मुख्य कारण था, या शैक्षिक स्थलों पर उनकी अपेक्षा के अनुरूप स्वर्ण विलासता की सामग्री प्राप्त न होने का आक्रोश था, जिसके कारण इस प्रकार का विध्वंस किया गया। मित्रों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब समूचा विश्व भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय मूल्यों, सनातन हिंदू मान्यताओं, स्वच्छता, संयम, एकांतवास को बड़ी आशान्वित दृष्टि से देख रहा है, देख ही नहीं रहा है, उसको अपना रहा है। नमस्ते इंडिया शक्तिशाली राष्ट्रों में जिस प्रकार से स्वीकार हो रही हैं, अभी कुछ दिनों पूर्व की घटना है जब WHO की कार्यकारी परिषद की बैठक में भारत के माननीय स्वास्थ्य मंत्री अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए, तो स्वीकार उनके स्वागत में संपूर्ण कार्यकारी मंडल ने नमस्ते कर उनका अभिवादन किया। यह संकेत है भारतीय जीवन पद्धति, आचरण, मूल्य प्रत्येक परिस्थिति में प्रासंगिक है, वैज्ञानिक है, उनकी स्वीकार्यता है। इसी प्रकार से चूंकि बौद्ध धर्म भी भारतीय या भारत से जन्मा हुआ एक मत, विचार और दर्शन है, जो करुणा, दया, समन्वय, त्याग जैसे विचारों से परिपूर्ण है, आज वर्तमान में भी इसी प्रकार के संस्कारों, विचारों की उपादेयता है। भारत में प्रत्येक मत, धर्म को स्वीकार किया गया है, यहां तक कि चारवाक के घृतम पीयते के सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया। भारत में किसी विचारक को विश्व देने के या उसको जीवनांत की सजा देने के कोई उदाहरण नहीं मिलते हैं। यही कारण रहा कि भारत में इस्लाम भी समानांतर रूप से स्वीकार हुआ। इस्लाम के अनुयायियों ने भारतीय मूल्यों के साथ चलने की प्रारंभिक चेष्टा भी की। आक्रांताओं को छोड़ दें तो भारत का सामान्य मुसलमान
राष्ट्रभक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वैश्विक पटल पर जिस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्थाओं, भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत राष्ट्र जो निर्मित हैं, जो सांस्कृतिक राष्ट्र नहीं है, जो एक प्रशासनिक राजनीतिक इकाई के रूप में है, ऐसे हमारे पड़ोसी राष्ट्र जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो कितने बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं? आज इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या बौद्ध धर्म सीमाओं के अतिक्रमण के रूप में किसी के अधिकारों के हनन को करने के लिए संकेत करता है, अनुमति देता है? कदाचित नहीं। लेकिन वर्तमान की घटनाएं उद्वेलित करती हैं कि हमारा भारत से उत्पन्न बौद्ध धर्म किस दिशा में जा रहा है। जैसा कि संचालक महोदय ने अभी चर्चा की, इससे पूर्व नव बौद्ध पर भी एक विमर्श हो चुका है। निश्चित इन विषयों पर कुछ विषय पर चर्चा हुई होगी। इसी प्रकार से एक हमारा पड़ोसी राष्ट्र जो इस्लाम आधारित शरीयत पर चलने के विचारों को मानता है, ऐसा वो कहता है। क्या इस्लाम में आतंकवादियों को तैयार करना, मित्र के साथ धोखा करना, पड़ोसी के साथ हिंसक वारदातें, हिंसक सामान्य जनजीवन को ध्वस्त करना, क्या इस्लाम के धर्म की परिधि में आते हैं? मैं आज इतना ही कहूंगा कि इस संगोष्ठी के माध्यम से जब आप बौद्ध और इस्लाम पर चर्चा करेंगे, विषय के मर्मज्ञ आचार्य, विद्वान, अध्येता जब अपने विचार रखेंगे, तो निश्चित रूप से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए अनुशीलन करेंगे, विमर्श करेंगे, और उस विमर्श के रूप में जो अमृत निकलेगा वो राष्ट्र के लिए तो एक दिशा देगा ही। हो सकता है उसका प्रभाव हमारी कूटनीति, हमारी सैन्य वार्ता पर भी पड़े। तो मैं एक बार पुनः समस्त आयोजकों को इस प्रकार के विषयों के चयन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। विशेषकर मुझ जैसे इतिहास के विद्यार्थी को, जिसको भी इन दोनों ही विषयों पर बहुत अल्प ज्ञान है, बोलने का अवसर दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय लेखक मंच का आभार मानता हूं और विश्वास दिलाता हूं, इस मंच को जब भी व्यक्तिगत मेरी आवश्यकता होगी अथवा परिषद, चाहे वो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद हो अथवा भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद हो, उसकी स्थापित मान्यताओं, नियमों के अनुरूप जो भी सहयोग मुझसे बन पड़ेगा मैं प्रदान करूंगा। इसी आश्वासन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और चूंकि अभी समय है, मैं माननीय महावीर जी को सुनकर ही मैं दूसरे कार्यक्रम में विदा लूंगा। धन्यवाद।